नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर DS राठौड़ आपके अपने YouTube चैनल DS राठौड़ क्रिएशन में स्वागत करता हूं। मित्रों, मेरे चैनल DS राठौड़ क्रिएशन पर कुछ सब्सक्राइबर्स ने अपने कमेंट्स में ये लिखा है कि मैंने जो कुछ भी वीडियोस ग्रहों की युति को लेकर बनाए हैं, उनमें से कुछ वीडियो के फल कथन को लेकर के वो मुझसे सहमत नहीं है। यानी किसी युति में जातक के बारे में उसका चरित्र संदिग्ध बताया गया है या चाल चलन ठीक नहीं बताया गया है, और यही युति उन सब्सक्राइबर्स या मेरी ऑडियंस में से किसी की कुंडली में बन रही है, और उनका कहना है कि उनका चरित्र तो पाक साफ है और उनका चाल चलन भी उम्दा है, इसलिए चरित्र और चाल चलन से संबंधित मेरे फल कथन से वो सहमत नहीं है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो मेरे उन्हीं दर्शकों के लिए है जिनकी सारी शंकाओं का समाधान इस एक वीडियो से हो जाएगा। मित्रों, न मैं गलत हूँ और न ही मेरा फल कथन यानी मेरा प्रेडिक्शन गलत है, और ना ही आप गलत हैं। फिर आप पूछेंगे कि ये कैसे संभव हो सकता है कि दोनों में से कोई गलत नहीं है। तो ये सब जानने के लिए आपको इस वीडियो के आखिर तक मेरे साथ बने रहना होगा। दोस्तों, मान लीजिए मैंने अपने किसी वीडियो में शुक्र व मंगल की युति के फल कथन में यह कहा हो कि इस युति वाला जातक पर स्त्रीगामी या जाति का पर पुरुषगामी होगी, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि ये केवल शुक्र व मंगल दो ग्रहों की युति को लेकर ही कहा गया है। लेकिन यदि इस युति पर बृहस्पति जैसे शुभ ग्रह की दृष्टि हो या ये युति शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो, तब वो फल कथन एकदम विपरीत हो जाएगा। यानी जातक पर स्त्रीगामी या जाति का पर पुरुषगामी की जगह उम्दा चरित्र वाली या उम्दा चरित्र वाला होगा। उसका चाल चलन कुलीन होगा और ऐसे जातक चरित्र के धनी होंगे, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है, इसलिए वो अमृत दृष्टि किसी भी दोष या अवगुण का शमन करने में कारगर साबित होती है। और दोस्तों, ये सब बातें 4-5 मिनट के वीडियो में विस्तार से बताना संभव नहीं हो पाता है। फिर विस्तार से चर्चा की जाएगी तो वीडियो अनावश्यक लंबा हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, किन्हीं भी ग्रहों की युति के फल कथन में कोई विपरीत या प्रतिकूल बात कही गई है कि अमुक युति वाला व्यक्ति चोर, लंपट या दुराचारी होगा, तो वो बात अपनी जगह पर 100% सही है, वे ज्योतिषीय सिद्धांतों के अनुरूप शास्त्र सम्मत है। लेकिन दोस्तों, यही युति यदि शुभ ग्रहों के प्रभाव में आएगी तो उसका फल कथन भी शुभ हो जाएगा। तब जातक चोर, लंपट व दुराचारी की जगह सज्जन, दयालु व चरित्रवान व्यक्ति होगा। और हाँ, अगर किसी जातक की कुंडली में ये युति बन भी रही है और वो युति शुभ ग्रहों के प्रभाव में भी नहीं है, लेकिन वो युति जिन ग्रहों से बन रही है वो सारे ग्रह या उनमें से कुछ ग्रह निर्बल हैं, तो भी इस युति का प्रभाव नगण्य ही होगा। इसलिए मैं अपने दर्शकों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि केवल कुछ ग्रहों की युति के आधार पर अपने पूरे जीवन वृत्तांत का फल कथन नहीं समझना चाहिए। एक जातक की कुंडली में बहुत सारे ग्रह होते हैं, उनमें से कई ग्रहों द्वारा शुभ योग निर्मित हो रहे होते हैं, कई प्रतिकूल युतियों पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो रहा होता है, तो कई प्रतिकूल युतियां निर्बल अवस्था में भी होती है। ऐसी अवस्था में मेरे द्वारा वीडियो में केवल इतना ही फल कथन किया जाना संभव होगा कि जिन युतियों को लेकर मैं वीडियो बना रहा हूं, उसके अतिरिक्त भी 20 बातें और होती हैं, जो एक 5 मिनट के वीडियो में बताया जाना न ही मुमकिन है और न ही उचित। अगर 5 मिनट के वीडियो में आप अपनी कुंडली का संपूर्ण फल कथन समझ बैठेंगे, तो फिर हमारे जैसे ज्योतिषी किस लिए बैठे हैं, और फिर हमें पूछेगा भी कौन। अरे भाई, एक कुंडली के संपूर्ण फल कथन में भाव, भावेश, कारक, ग्रहों का बलाबल, उच्च व नीच के ग्रह, मित्र व शत्रु ग्रहों की राशियों में बैठे ग्रह, शुभ अथवा पाप ग्रहों का प्रभाव, केंद्र व त्रिकोण में बैठे ग्रह, लग्नेश, पंचमेश, सप्तमेश, नवमेश और लाभेश की स्थिति, लग्न कौन सा है, राशि कौन सी है, कौन से ग्रह अस्त हैं,
कौन से ग्रह वक्री हैं और कौन से ग्रह मार्गी हैं। और फिर यही सारी बातें सुदर्शन कुंडली यानी चंद्र लग्न व सूर्य लग्न से देखनी पड़ती है। उसके बाद यही सारी बातें D9 चार्ट यानी नवमांश कुंडली से देखनी पड़ती है। और उसके बाद महादशाएं, अंतर्दशाएं, प्रत्यंतर दशाएं, सूक्ष्म दशाएं और प्राण दशाएं देखकर जातक की कुंडली की विवेचना की जाती है। तब कहीं जाकर किसी जातक की कुंडली का प्रेडिक्शन किया जाता है। केवल 2-4 ग्रहों की युति के आधार पर किसी जातक की कुंडली का पूरा फलकथन समझना सही नहीं है, और वो भी ये जाने बगैर कि युति शुभ ग्रहों के प्रभाव में है या पाप ग्रहों के प्रभाव में, निर्बल है या बलवान है। तब तक उस युति का फलकथन जो मैंने अपने वीडियो में बताया है वो केवल सामान्य अवस्थाओं में बिल्कुल सही है। दोस्तों, मुझे एक बात बताइए, क्या इस दुनिया में कोई जातक चरित्रहीन, परस्त्रीगामी, चोर, लंपट या दुराचारी नहीं होता है? और अगर होता है तो फिर कौन से ग्रहों की युति होगी जिससे पता चले कि अमुक जातक चरित्रहीन है, परस्त्रीगामी है, चोर है, लंपट है अथवा दुराचारी है? दोस्तों, इन्हीं ग्रहों की युतियों से ही तो पता चलता है कि जातक चरित्रहीन है अथवा परस्त्रीगामी है या फिर चोर है या लंपट है अथवा दुराचारी है, जिनको लेकर मैंने वीडियो बनाए। अगर यही युति आपकी कुंडली में भी है और आप चरित्रहीन, परस्त्रीगामी, चोर अथवा लंपट व दुराचारी नहीं हैं, तो आप अपनी जगह पर सही हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में जो ये युति बन रही है उस पर निश्चित रूप से शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, या फिर ये युति शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि ये युति जिन ग्रहों से बन रही है वो ग्रह निर्बल है, बलाबल में निर्बल है, कमज़ोर है, जिसकी वजह से उस युति का प्रभाव या तो शून्य है, नगण्य है, और या फिर शुभ ग्रहों के प्रभाव की वजह से वो फलकथन शुभता में बदल रहा है। इसलिए दोस्तों, कंजक्शन ऑफ प्लैनेट्स को लेकर मेरे जिस भी वीडियो में प्रतिकूल बात कही गई है वो सभी सामान्य अवस्था में उन ग्रहों की विशेषताओं और उनके आपसी संबंधों के आधार पर कही गई है, न कि युति किस भाव में बन रही है या वो युति शुभ ग्रहों के प्रभाव में है या पाप ग्रहों के प्रभाव में है। ये सब तो जातक की कुंडली को देखने से ही पता चलेगा। इसलिए मित्रों, युति के फलकथन को इसी परिप्रेक्ष्य में ही देखें, न कि पूरी कुंडली के फलकथन के रूप में। आशा है कि आज के मेरे इस वीडियो से मेरे बहुत सारे प्रिय दर्शकों को ग्रहों की युति को लेकर उनके मन में जो भी शंकाएं थी अथवा हो रही है उसका समाधान निश्चित रूप से उन्हें इस वीडियो से मिल गया होगा। इस वीडियो के आखिर तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद व आभार। आप सभी दर्शकों का स्नेह व आशीर्वाद इसी तरह से बना रहे, इसी आशा के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।